सब्सक्राइब करें हमारे हरियाणा ट्रेंड चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। दोस्तों, एक पत्नी ने शराब पीकर नशा करके अपने पति की हत्या और उसके बाद रजाई ओढ़कर उसकी लाश के पास लेट गई। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो एक पत्नी ने ऐसा इतना बड़ा कांड कर दिया? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना सोनीपत के सिरसा के शाहपुर बेग गांव की है। इस गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम परमिंदर है, जिसकी उम्र करीब 24 साल होती है। करीब 1.5 वर्ष पहले परमिंदर की शादी पड़ोसी के गांव ज्योति नाम की लड़की से कर दी जाती है। दोस्तों, शादी के बाद सब लोग खुश होते हैं, लेकिन शादी के बाद ज्योति अपने पति परविंदर से कहती है कि वह तुम्हारे घर वालों से अलग दूसरे पोर्शन में रहेगी। दोस्तों, यह बात सबको बुरी लगती है, लेकिन उसके माँ बाप एग्री हो जाते हैं और परविंदर और उसकी घरवाली ज्योति दूसरे पोर्शन में रहने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे समय गुजरता रहता है, परिवार हंसी खुशी रह रहा होता है। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि परविंदर को पता लगता है कि उसकी पत्नी ज्योति चुपचाप नशा करती है, शराब पीती है। दोस्तों, इस बात से परविंदर को बहुत दुख पहुंचता है और वह इस बात को झेल नहीं पाता और वह अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है। दोस्तों, जब वह अपनी पत्नी से इस बारे में कहता है तो वह उसकी पत्नी उसके ऊपर चिल्लाती है और उससे सीधा जवाब देती है कि यह उसकी लाइफ है, वह जो चाहे करे। यह बात परविंदर को बुरी लगती है और उनके बीच में झगड़ा होने लगता है। दोस्तों, इसके बाद पत्नी इतनी बेफिक्र और इतनी निडर हो जाती है कि वह अब पति के ही सामने शराब पीने शुरू हो जाती है। दोस्तों, यह बात परविंदर को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और उनमें लड़ाई झगड़ा होने लगता है और इसकी वजह से ज्योति घर छोड़कर अपने मायके को चली जाती है। दोस्तों, इसके कुछ दिन अपने मायके में रहती है, इधर परविंदर भी घर पर अकेला रहता है। दोस्तों, एक दिन क्या होता है, परविंदर सोचता है कि क्यों ना अपनी पत्नी ज्योति को वापस लाया जाए। दोस्तों, ऐसा सोचकर वह पूरा मन बना लेता है और गांव के ही 4-5 लोगों को ले जाकर ज्योति के गांव में पहुंच जाता है। दोस्तों, ज्योति को लाने से पहले उस गांव में पंचायत होती है और जिसमें यह फैसला लिया जाता है कि ज्योति आज के बाद शराब नहीं पिएगी। दोस्तों, पंचायत में ज्योति भी हाँ भर लेती है और कहती है कि वह आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाएगी, वह भी अपने घर जाना चाहती है। परविंदर ज्योति को अपने घर ले आता है। ज्योति 3-4 दिन तक तो ठीक रहती है, लेकिन उसके बाद वह फिर से शराब पीना चालू कर देती है। दोस्तों, यह बात परविंदर को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और परविंदर और ज्योति के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। दोस्तों, लड़ाई झगड़ा इतनी तेज होता है कि दूसरे पोर्शन में रहने वाले माँ बाप को भी उनका झगड़ा सुनाई देने लगता है। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। परविंदर के घर में परविंदर का भांजा भी रहा करता था, तो वह रात को अपने मामा के पास जाता है क्योंकि उसे अपने मामा से कुछ काम होता है। तो वह मामा के दरवाजे पर जोर जोर से बोलता है कि मामा दरवाज़ा खोलो, और दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। ना तो पत्नी ज्योति दरवाज़ा खोलती है, ना ही परविंदर दरवाज़ा खोलता है। उसका भांजा सोचता है कि आखिर ये लोग दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हैं, तो एक साइड की विंडो से देखता है कि आखिर ये लोग दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हैं। साइड की विंडो में से देखने के बाद उस भांजे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखता है कि वह उसका मामा परविंदर पंखे से लटक रहा होता है, पंखे से झूल रहा होता है। दोस्तों, यह देखकर वह जोर जोर से वहाँ पर चिल्लाने लगता है, शोर मचाने लगता है। इसके लड़के के माँ बाप भी वहाँ पर आ जाते हैं और वे भी विंडो से उसे देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि परविंदर ने फांसी लगाई हुई थी। बाद वो दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन ज्योति शराब के नशे में इतनी धुत होती है कि उसे होश भी नहीं रहता और वह दरवाज़ा भी नहीं खोलती। इसके बाद दरवाजे को तोड़ा जाता है और परविंदर को फांसी से नीचे उतारा जाता है। इसके बाद उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है और पुलिस मामले की छानबीन में लग जाती है और पूछताछ पर परविंदर के घर वाले बताते हैं कि उसकी पत्नी ज्योति ने ही उसकी हत्या की है और उसे पंखे से लटका दिया है, क्योंकि ज्योति की हरकतों की वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि ज्योति दिन रात शराब पीती थी और इसी कारण उसकी हत्या हुई है। दोस्तों, पुलिस इस मामले की छानबीन करती है। जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषी को जेल भेजा जाएगा। दोस्तों, इस घटना में आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या परविंदर ने खुदकुशी की थी
या उसकी पत्नी ज्योति ने उसे मारा था और पंखे से लटका दिया था। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे। दोस्तों, जब भी किसी लड़के या लड़की की शादी होती है तो उसके मन में बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे ख्वाब होते हैं कि वह किस प्रकार से अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, किस प्रकार से अपने परिवार को चलाएगा, रखेगा, परिवार के लोगों को कैसे रखेगा, परिवार में कैसे रहेगी। तो इस तरीके के बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन जब पत्नी ऐसी निकल आए तो उसके सारे सपने टूट जाते हैं। दोस्तों, अगर आगे उनके बच्चे भी होते तो उन पर इस बात का क्या इफेक्ट पड़ता कि उसकी माँ शराब पीकर नशा करती है। दोस्तों, इस घटना का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है, सावधान करना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।